हाय फ्रेंड्स, मैं रामजीत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल में बताया गया है हर प्रश्न को। आज हम राष्ट्रीय एवं राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए काफ़ी यहाँ पे डिटेल में बताने का प्रयास किया गया है। इमेज का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है कि इमेज के माध्यम से भी आपको समझाया जा सके। तो इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। तो पहले आपको याद रखना है कि जो मत्स्य संपदा है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, यही हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। अब बात होती है कि जो मत्स्य संपदा है यह क्या है। तो यह एक प्रकार का समाचार पत्र है जो कि तिमाही है, यानी कि इसे 3 माह पे प्रकाशित किया जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यही हुए समाचार पत्र है, इसी का नाम है मत्स्य संपदा। अगर पूछा जाए कौन सी मंत्रालय के द्वारा किया गया है तो गिरिराज सिंह कौन से मंत्रालय से संबंधित हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। तो इन सभी बातों को आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अभी जैसा कि आपको पता होगा कि जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इन्हीं के जो मंत्री हैं संबंधित रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 को शुरू किया गया है। तो ये आपको ये जानना है कि जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। क्या है यह, तो देख सकते हैं ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो कोविड-19 जो दवा है की खोज की प्रक्रिया को समर्थन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम वेंकैया नायडू ने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स लॉन्च किया है। तो अभी आपको याद रखना है कि जो भारत काफ़ी बड़ा बाजार है सोशल मीडिया को, जो जितने भी ऐप हैं ये देख सकते हैं भारत में काफ़ी जल्दी यहाँ पे आके वो अपना बाजार बना लेते हैं। तो इसी प्रकार भारत एक स्वदेशी ऐप को लाया है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा ऐप है, एलाइनमेंट। अगर हो सके तो आप इसे डाउनलोड भी कर लें और इसका यूज़ करें। तो यही वो ऐप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह किन के द्वारा किया गया था, अभी इसका वेंकैया नायडू के द्वारा। एलाइनमेंट्स के बारे में और जाने तो बताया जा रहा है कि एलाइनमेंट्स एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सेमरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। यह देख सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के तर्ज पे ही है। यह जो बनाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं श्री श्री रविशंकर के कह सकते हैं कि जो उन्हीं के देख रेख में 1000 से अधिक जो आईटी पेशेवर हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल है, वर्कर्स हैं, उन्हीं की हेल्प से इसे तैयार किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रविशंकर जी का इमेज, और यहाँ पे ये कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नो परमिट नो टेक ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नो परमिट नो टेक ऑफ, यानी कि एनपीएनटी को विकसित किया गया है। या किसके द्वारा किया गया है, तो A200 रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम के द्वारा इसे किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण किया गया। तो आपको इतनी सारी बात आपको याद रखना है कि जो एशिया का भी सबसे बड़ा किया गया है, कहाँ किया गया है, तो भारत में कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस स्थान में किया गया है, तो रीवा में। तो इस प्रोजेक्ट का नाम ही है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। तो ये आपको याद रखना है कितने मेगावाट की जो बिजली है यहाँ से उत्पन्न की जाएगी। तो देख सकते हैं 750 मेगावाट की। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट जो मॉड्यूल है उसको अभी लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, यह किसके द्वारा किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रज्ञाता है यह किसके द्वारा अभी लाया गया है, तो प्रज्ञाता आप देख सकते हैं यह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, यही है प्रज्ञाता। इसके अंतर्गत आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो पी है वह किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे पी को बताया गया प्लान, आर से रिव्यू, अरेंज, गाइड, फिर देख सकते हैं टॉक, असाइन, ट्रेस एंड
एप्रिसिएट। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रज्ञाता के अंतर्गत लाया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया प्रज्ञाता? तो केंद्रीय मानव संसाधन यानी कि MHRD मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्या है ये? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके माध्यम से अनुशंसा की गई है कि प्री प्राइमरी के छात्रों को ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से ज़्यादा समय से नहीं होनी चाहिए। जितने भी प्री प्राइमरी से रिलेटेड छात्र हैं उनको ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे जाने की बात की गई है, क्योंकि इससे मानसिक दबाव भी पड़ता है। तो इसी को देखते हुए साथ ही पहली से 8वीं तक के लिए 45-45 मिनट के 2 ऑनलाइन सेशन, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट्स के 4 सेशन तैयार किए गए हैं। किसके अंतर्गत? प्रज्ञाता। तो आपको सिंपली याद रखना है प्रज्ञाता किसके द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक प्रयास किया है। इसके अंतर्गत क्या लाया है? तो पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। तो आपको ये याद रखना है कि पोस्ट कोविड कोच किसके द्वारा लाया गया है? तो यह भारतीय रेलवे के द्वारा लाया गया है। इसके अंतर्गत जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच लाया गया है, यानी कि आपको जितने भी पैसेंजर हैं वे सुरक्षित रहें। टोटल वहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई जो सफाई है उसको काफ़ी मेंटेन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? कपूरथला के द्वारा। साथ ही कोरोना के बाद के लिए तैयार किए गए इस कोविड जो कोच तैयार किया गया उसका मुख्य विशेषता देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? तो हैंड्स फ्री सुविधा, यानी कि आप देख सकते हैं बिना हाथ को टच किए हुए यहाँ के आप अन्य सुविधाओं को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए डिटेल में इमेज के माध्यम से बताया गया है, यानी कि वाटर टॉप एंड सोप डिस्पेंसर। आप ये अगर देख सकते हैं अगर हाथ धोने के लिए अगर वाटर का यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं, तो वे हाथ से नहीं पैर से ही उसको नीचे से हैंडल दिया हुआ टच करके आप वहाँ पे वो जो शैम्पू है उसका यूज कर सकते हैं। एवं साथ ही अन्य देखिए यहाँ पे फ्लश वाल्व बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता को देख के इसको किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए बताया गया है कि कश्मीर में भारतीय रेलवे की ओर से देश के पहले केबल रेल ब्रिज यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज बनाया गया है। तो यह कहाँ बनाया गया है? कश्मीर में बनाया गया। और चूँकि इंडिया का फर्स्ट है तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए यही वो ब्रिज है, तो इसका अभी बनाया नहीं गया है, इसको अभी क्या किया गया है? तो बनाया जा रहा है। इसका ऐसा अभी एक प्रगति पर है कार्य, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया गया है कि माता वैष्णो देवी की आधार शिविर कटरा और रियासी, तो इसको कहाँ कहाँ से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो कटरा और रियासी के बीच एक एनजी खड्ड है, उसी एनजी खड्ड पे यह एनजी ब्रिज को बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा ब्रिज है? तो एनजी ब्रिज है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है कि भारत में पहली पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट जो वैक्सीन है उसको तैयार किया गया है। तो यह जो वैक्सीन है जो किसके लिए है? तो देख सकते हैं यह कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो न्यूमोनिया से। तो ये आपको याद रखना है, चूँकि भारत की पहली वैक्सीन तैयार की गई है न्यूमोनिया से रिलेटेड। तो इन सारी बातों के आप यहाँ पे डिटेल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि एस्पायर। तो एस्पायर का आपका फुल फॉर्म भी देखिए यहाँ पे बता दिया गया है क्या है? तो ऑटो बताया गया अभी ऑटोमोटिव, एवं साथ में आप यहाँ पे पूरे डिटेल इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बताया गया। इसके द्वारा देखिए क्या बताया गया कि इन पोर्टलों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक ऐसा पारिस्थितिकी यानी कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जो समाधान चाहने वालों और समस्या का हल करने वालों को एक साथ लाए, यानी कि जो लोग समाधान चाहते हैं और जो समस्या से ग्रसित हैं उनको एक साथ मंच प्रदान किया जाएगा ताकि उन दोनों का काम आसान हो। इनमें उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप, पेशेवर और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये आपको ये जानना है क्या जो एस्पायर है किससे रिलेटेड है? तो भारतीय मोटर वाहन से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की ओर देखिए बढ़िए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन, तो ये देख सकते हैं कि पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन की बात की गई है। तो उसके लिए चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया। क्या है ये? तो देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्युत
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो आर.के. सिंह के द्वारा नई दिल्ली में देख सकते हैं चेम्सफोर्ड क्लब में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तैयार किया गया है। तो इसके बारे में आपको जानना है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो बताया जा रहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जो रमेश पोखरियाल हैं उन्हीं के द्वारा अभी क्या लाया गया, तो एक प्रकार का पहल विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है, तो मनोदर्पण। तो मनोदर्पण अभी किसके द्वारा लाया गया है, तो ये देख सकते हैं ये अभी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लाया गया है। यह किस प्रकार से कार्य करेगा, तो मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू किया गया। जितने भी छात्र हैं अभी लॉकडाउन यानी कोविड-19 की स्थिति में उनके मानसिक स्वास्थ्य को बल रखा जाए, उनको जो पढ़ाई में है क्या कह सकते हैं कि वे एक तरीक़ा से उनको छोड़े नहीं, तो उन्हीं के लिए यह लाया गया। यह क्या है, तो यह पहल कोविड-19 के दौरान उसके बाद के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की गतिविधियों के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न बनेगा कौन से अभिनेता के द्वारा अभी प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है, तो ऐसा अभी किसके द्वारा, तो ये सोनू सूद के द्वारा किया गया है। इनका नाम तो पता होगा, काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में थे। मजदूर जितने भी लॉकडाउन में फंस गए थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बसों का एवं अन्य माध्यम से इन्होंने उनके घर तक पहुंचाया था। तो इन्हीं के द्वारा प्रवासी के लिए एक रोज़गार ऐप लाया गया। अब रोज़गार की बारी, यानी कि अब तो सभी को घर भेज दिए, अब रोज़गार के भी उनके बात की रहे हैं। उसके अंतर्गत क्या है, तो यह एप्लीकेशन देख सकते हैं कि नौकरी को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पेशेवरों को लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा। यानी कि आपको कहाँ पे जॉब है चाहिए और उन सभी को डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा प्रवासी रोजगार ऐप के। तो काफ़ी अच्छा प्रयास किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया क्या है, तो अगला प्रश्न में है कि आईआईटी मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री, देखिए विश्व की पहली है तो ये आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, तो देख सकते हैं कि 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में मल्टीपल एग्जिट होंगे, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जिट होंगे। पहले वर्ष की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे वर्ष की यानी क्या अगर आप पढ़ाई छोड़ भी देते हैं बीच में तो वही कहा जा रहा है कि मल्टीपल एग्जिट है, तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे वर्ष में डिप्लोमा और तीसरे वर्ष अगर आप पूरी तरीक़ा से पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो यह पूरी डिग्री है। अगर आपको पता होगा ये जो बताया जा रहा है 2020 का, अगर आप शिक्षा नीति के बारे में अगर पढ़ोगे तो ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था उसमें भी की गई है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा। उसका टारगेट आपको याद रखना है कब, तो 2030 तक। चूँकि हरित रेलवे बनने का लक्ष्य रखा गया भारतीय रेलवे के द्वारा, तो उन्हीं के प्रयासों के अंतर्गत शुद्ध जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है उसके लिए यह किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो कार्बन को उत्सर्जन है उसमें 0 हो जाए। तो इसके लिए देखिए क्या क्या पहले हैं। तो इसके लिए लाइनों को विद्युतीकृत किया जाएगा, यानी कि डीजल के माध्यम से नहीं चलाया जाएगा, विद्युत के माध्यम से ट्रेनों को चलाया जाएगा। ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। साथ ही स्टेशन के लिए हरित प्रमाणन दिया जाएगा। जो भी स्टेशन है जहाँ पे वे विद्युत से संबंधित यानी कि डीजल को यूज नहीं करते हैं तो उसे हरित प्रमाणन का दिया जाएगा। साथ ही कोचों में जैव शौचालय की फिटिंग और ऊर्जा के लिए नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे चलिए अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने 2000 हो गया अभी, तो इसको नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि अभी आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। क्या है ये, तो देख सकते हैं ऐप है इनोवेशन चैलेंज। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन के साझेदारी के तहत इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला संस्कृत समाचार पत्र, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए तय छूट गया है, तो उसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी शुरू किया है। तो संस्कृत साप्ताहिकी किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है, तो यह बुलेटिन संस्कृत भाषा में दुनिया की खबरें और प्रमुख घटनाक्रम को शामिल किया है। इसके अंतर्गत 20 मिनट की एक बुलेटिन अवधि होगी जो इसकी 20 मिनट होगी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट है इंडिया, एक अभी देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च किया गया है क्या, तो फिट है तो हिट है इंडिया, तो किसके अंतर्गत, फिट इंडिया कैंपेन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीवी सिंधु, सुनील छेत्री जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड, इनकी उपस्थिति में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सर्व का फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो उसने क्या किया है, तो अभी एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया, सर्व के द्वारा किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य देख सकते हैं क्या है, तो एक एकल मंच तैयार करना है जिसके द्वारा देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जा सके। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि भारत में AI सक्षम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क यानी कि COG-X 2020 को 2 पुरस्कार जीता है, तो ऐसा भारत के द्वारा जीता गया। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी जानिएगा कि जो COG-X है वो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये देख सकते हैं COG-X लंदन यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी लंदन में। यह दुनिया भर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी लोग अच्छे काम करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये COG-X इवेंट के तहत पुरस्कार दुनिया भर के AI में सर्वश्रेष्ठ उभरती प्रौद्योगिकी के लिए यह प्रदान किया जाता है। इसे 2017 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है कि IIT कानपुर ने कक्षा से टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी, तो ये आपको जानना है कि मोबाइल मास्टर जी अभी किसके द्वारा लाया गया है, तो ये IIT कौन से IIT के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। क्या है मोबाइल मास्टर जी, तो देख सकते हैं आप घर पे आप अच्छे से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। देख सकते हैं कि इससे भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। उम्मीद है कि इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों को लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो मोबाइल मास्टर जी किसके द्वारा, तो IIT कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे रुकिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत के द्वारा लाया गया है स्वदेशी रूप से, उसको विकसित किया गया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ध्रुवास्त्र है। यह क्या कार्य करेगा, तो यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा से अभी उड़ीसा के चांदीपुर से, तो यह भी आपको जानना है कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज से इसको लॉन्च किया गया है। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे रक्षा यानी कि DRDO के द्वारा, तो ये भी आपको जानना है कि जो ध्रुवास्त्र है बस उसको किसने विकसित किया है, तो उसको DRDO ने विकसित किया है। पहले इस मिसाइल का नाम हेलिना था मगर अब इसी का नाम क्या कर दिया गया है, ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। तो इसको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मिसाइल का चित्र, तो यही है वो ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए यानी कि मौसम की जानकारी के लिए पहले से ही एक ऐप लाया है, तो उसका नाम ही क्या रखा गया है, मौसम। तो यह किसके द्वारा लाया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लाया गया। हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अन्य मंत्रालय में भी मंत्री हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके द्वारा। तो देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि SAP ने भारतीय MSME यानी कि के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम लाया है, तो किसने लाया है, SAP ने, तो क्या लाया है, ग्लोबल भारत प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि IIT दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर, तो देख सकते हैं कोरोश्योर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो IIT दिल्ली के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, यही वो एक किट है, इसके अप्रूवल भी मिल चुका है ICMR से, तो देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लाया गया, IIT दिल्ली के द्वारा। कौन सा, तो कोरोश्योर क्या है, तो एक प्रकार का किट है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि IIT दिल्ली द्वारा विकसित की जाने वाली कोरोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है, तो इसे अभी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा मिला है, तो किसे, हिमालय की, देखिए यही वह तितली है, तो इसे 88 साल बाद ऐसा दर्जा मिला है। तो ये कहाँ की है, तो ये उत्तराखंड की। नेक्स्ट उत्तराखंड में पाया गया है। नेक्स्ट है कि DRDO ने डेयर टू ड्रीम, तो डेयर टू ड्रीम एक प्रतियोगिता है, वह किसके द्वारा अभी शुरू किया गया है, तो वह DRDO के द्वारा
किया गया है। क्या है यह प्रतियोगिता? तो देखिए यहाँ पे डेयर टू ड्रीम को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विकास मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क को लॉन्च किया है। तो किसके अंतर्गत? तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर, शुरू में ही बताया गया कि जो MHRD मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी 2020 में के जो हमारी मंत्रिमंडल है उसके द्वारा अभी इसको स्वीकृति मिल चुकी है, तो उसी के द्वारा यह लाया गया है, उसी का नाम बदला गया शिक्षा मंत्रालय। इसके बारे में देखिए, पहले भी यह शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे HRD मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। तो पहले भी यह शिक्षा मंत्रालय से जाना जाता था 1985 के पूर्व, लेकिन राजीव गांधी के समय इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो HRD कर दिया गया था, जो कि अभी फिर वापस से क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब यहाँ पे अगले प्रश्न में देखिए, तो बताया जा रहा है कि DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय, एक मेडिकल बेड है, ये क्या है? आश्रय, एक देख सकते हैं एक प्रकार का मेडिकल बेड है, काफ़ी आपको देख सकते हैं सुरक्षित यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति है तो उसको देखिए यहाँ पे एक बंद है ये पूरी तरीके से, अगर वो खांसता है, छींकता है तो उसके जो कण हैं छोटे छोटे वो इसके अंदर ही रहेंगे। तो यह किसके द्वारा लाया गया है आश्रय? तो DIAT के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि नागपुर एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों के लिए प्रभावी ट्रैकिंग निगरानी के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लाया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो आप हाथ में ऐसा पहन सकते हैं, तो यह किसके द्वारा लाया गया है? और ये मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा, ये निगरानी करेगा कोविड-19 से संबंधित जितने भी सस्पेक्टेड व्यक्ति हैं या वे जितने भी पॉजिटिव हैं, तो उन्हीं को ट्रैकिंग का कार्य करेगा कि वे कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में तो नहीं जा रहे हैं। साथ ही उनके अन्य सुविधा भी मुहैया कराया जाएगा। ये देखिए एक यहाँ पे घड़ी नुमा एक वस्तु है, उसी के माध्यम से यह मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम, तो कौशल कनेक्ट फोरम किसके द्वारा लाया गया है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा लाया गया है। अभी जितने भी नौकरी की तलाश के लिए यह एक प्रकार की जो पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया है। कर्नाटक, तो ये मैप में रहा कर्नाटक। इसके अलावा कर्नाटक के अन्य अभी आप करेंट अफेयर था उसे भी देख सकते हैं, जैसा कि कोरोना वॉच था, एप्था मित्रा था, साथ ही प्राण वायु कार्यक्रम था। इसके अलावा राज्य से रिलेटेड राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर एवं मास्क दिवस मनाया गया था अभी कर्नाटक के द्वारा। कब? तो यह 18 जून को। मास्क से संबंधित जानकारी के लिए एवं जन सेवक योजना किसके द्वारा? तो कर्नाटक के द्वारा ही लाया गया था। तो इन सभी का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो बताया जा रहा है कि दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, तो भारत का पहला तो आपको याद रखना है कि कहाँ स्टार्ट किया गया है? दिल्ली में प्लाज्मा बैंक विकसित किया गया है। इसका कार्य क्या होगा? तो देखिए कोविड-19 से संक्रमित के ठीक जो संक्रमण है, अगर वैसे व्यक्ति जो ठीक हो गए हैं तो होने वाले व्यक्ति 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, तो उनके प्लाज्मा से क्या होगा? तो अन्य व्यक्तियों को फिर से ठीक करने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि प्लाज्मा हर व्यक्ति नहीं देंगे, जो गर्भवती महिलाएं कभी हो चुके हैं वो भी प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सकते हैं, जो बीमार हैं वो भी नहीं करेंगे। तो जो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति हैं वे प्लाज्मा डोनेट करके अन्य को भी क्या करेंगे? तो उस जो बीमारी है उससे बचाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिल्ली से, देखिए दिल्ली अभी मैप में था, तो यहाँ पे मैप में हम देख लेते हैं दिल्ली को, अभी खबर में था, तो ये है दिल्ली। दिल्ली में अन्य जो करंट अफेयर अभी रिसेंट में था, तो पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, SS कोरोना, ये भी किसके द्वारा लाया गया था? तो ये दिल्ली के द्वारा। साथ ही यहाँ पे ऑपरेशन शील्ड दिल्ली के द्वारा। 5T योजना लाया गया था, 5T प्लान किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा। इन सभी का आपको दिल्ली से रिलेट करके याद रखनी है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के द्वारा ही देख लीजिए अभी लेड लॉन्च किया गया, LEAD, तो ये भी आपको जानना है किसके द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। तो यह किसके द्वारा लाया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है। क्या है यह? तो देख सकते हैं ई पोर्टल लेड से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को 10,000 शिक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रम सामग्री रिलेटेड की जाएगी। तो यह शिक्षा से संबंधित है, LEAD।
नेक्स्ट है कि पंजाब ने देख सकते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? पंजाब के द्वारा किया है यह। तो देख सकते हैं केंद्रीय इस्पात एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब के यहाँ पे देख सकते हैं मंडी गोविंदगढ़ में ऐसा किया गया। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार है यह किसके द्वारा लाया गया? तो यह पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के बालासोर जिले में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ, ये देख सकते हैं पीला कछुआ काफ़ी दुर्लभ है। तो ये अभी पाया गया था कहाँ? हाल ही में उड़ीसा में इसे देखने को मिला है। उड़ीसा से देखिए संबंधित अन्य करंट अफेयर को देख सकते हैं। अभी यहाँ राज्य पर्व या राजा पर्व मनाया गया था। मो प्रतिभा पहल कहाँ से रिलेटेड है? तो यह उड़ीसा से ही रिलेटेड है। यह क्या है? तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा हेतु था। मो जीवन पहल कोविड-19 को प्रसार को रोकने के लिए, यह भी उड़ीसा के द्वारा। और मधु ऐप भी अभी उड़ीसा के द्वारा लाया गया था। तो ये सभी आपको जानना है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके अंतर्गत घर पे ही उस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, हालांकि वर्चुअल क्लास के माध्यम से आपको घंटी बजेगी, जितने बजे आप लंच करते थे तो आपको लगेगा घर पे ही एक स्कूल का अनुभव कराया जाएगा। तो वह क्या है? हमारा घर हमारा विद्यालय। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया। मध्य प्रदेश से संबंधित अभी करेंट अफेयर जो 2020 के हैं उसे देख सकते हैं। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश, किल कोरोना अभियान, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, FIR आपके द्वारा अभी मध्य प्रदेश के द्वारा ही लाया गया था। संजीवनी नामक वाहन लाया गया था। साथ ही जीवन शक्ति योजना और भोपाल में देश की पहली ई-वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा से रिलेटेड था उसको विकसित किया गया था। तो इन सभी का आपको याद रखना है। एवं यहाँ के जो अभी गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया। साथ ही एडिशनल चार्ज किनको दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को मिला है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने के लिए जितने भी वहाँ के पेशेवर है, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लाया है। तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया है? केरल के द्वारा। यह क्या है? तो देख सकते हैं कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले जो विदेशी भी हैं एवं अन्य राज्यों से केरला में लौटे हैं, उनके पास कुछ उस प्रकार का क्या कह सकते हैं तो अनुभव है। तो अपने अनुभव का यूज करके केरल सरकार उनको क्या देगी? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको रोजगार मुहैया कराएगी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि अभी देश का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का एक थाना है। वह कौन सा थाना है? नादौन पुलिस स्टेशन ने हिमाचल प्रदेश अभी खबर में था। तो इसका करंट अफेयर देख लीजिए। निगाह योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जहां भी आप देखते होंगे ग्रामीण से रिलेटेड, ग्रामीण के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे शहरी से रिलेटेड है। तो ये भी आपको जानना है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किसके द्वारा? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया। साथ ही यहाँ पंचवटी योजना भी लाया गया था। नेक्स्ट है कि असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में बदला जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि जो एक रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अब वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जाएगा। तो ये कौन सा है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। यह कहाँ का है? असम का। साथ ही देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम से ही रिलेटेड है, वह पहले से ही वन्य जीव है। इसको वन्य जीव अभ्यारण्य बदला जाएगा, लेकिन एक पहले से वन्य जीव अभ्यारण्य है देहिंग पटकई, उसको किस में परिवर्तित किया जाएगा? तो नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप समझ सकते हैं कि जो फॉरेस्ट रिजर्व है उससे ज़्यादा सुरक्षित कौन है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जानवरों के लिए। उससे और सुरक्षित कौन है? तो नेशनल पार्क। तो इन सभी को उसके वहाँ के जानवरों की उपस्थिति के अनुसार इसे ऐसा अपग्रेड किया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि एझिमाला ने एझिमाला कहाँ है? तो केरल में है। यह नौसेना का यहाँ क्या तो एक नौसेना से रिलेटेड यहाँ महत्वपूर्ण यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो वही अभी बताने का प्रयास किया जा रहा था। तो एझिमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। तो यही तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा है। तो आपको ये याद रखना। देखिए केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि
केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र, तो देखिए अशांत क्षेत्र घोषित किया अगले 6 महीनों के लिए। किसे? तो नागालैंड को। तो इस किसके अंतर्गत से? तो अफस्पा एक जो कानून है इसके अंतर्गत जितने भी सुरक्षा बल हैं उनको विशेष प्रकार की शक्ति मिलती है। किसी भी घर में घुसकर वे जांच कर सकते हैं। संदेह व्यक्ति को, जो सस्पेक्टेड कोई आदमी है, अगर लग रहा है कि वह देश हित में कुछ गलत कर रहा है तो उसे बिना बताए उसे पकड़ा भी जा सकता है। तो ये सारे अफस्पा के अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये अभी आंध्र प्रदेश नागालैंड के लिए लाया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके अंतर्गत काफ़ी सारा पेड़ भी अभी लगाया गया था वहाँ पे 5 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना। अब इस प्रकार का योजना से काफ़ी प्रश्न पूछ दिया जाता है। जो सिंपली बलराम योजना कहाँ किस सरकार के द्वारा लाया गया है? तो बलराम योजना उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। यह किससे रिलेटेड है? तो फसल ऋण, यानी कि फसल को कर्ज, यानी आप सरकारी कर्ज ले सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। कौन सा? बलराम योजना। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला था। देखिए वहाँ के हर घर में एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। तो एलपीजी कनेक्शन वाला पहला देश का राज्य बन गया है। हर घर में अपने एलपीजी कनेक्शन दिया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना। पहला आपको याद रखना है कि नेकारा सम्मान योजना किसके द्वारा लाया गया है? कर्नाटक के द्वारा। किस कर्नाटक में किनके लिए लाया गया, किनकी सुविधा के लिए? तो वहाँ के जो बुनकर हैं उन्हीं के लिए लाया गया नेकारा सम्मान योजना। देखिए नेकारा सम्मान योजना का अर्थ है बुनकर सम्मान योजना। जितने भी बुनकर हैं, पावरलूम क्षेत्र से जुड़े जितने भी श्रमिक हैं, उन्हीं के सम्मान के लिए यह लाया गया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो महाजॉब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। महा से आपको रिलेट करके याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैन करेंट अफेयर अभी क्या था कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था अभी महाराष्ट्र। साथ ही मुंबई में बाढ़ से नियंत्रण हेतु आई फ्लो का एक कार्यक्रम लाया गया था। तो कहाँ पे? तो मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। पहले ही बताया गया था रिवीजन वाले वीडियो में। तो इसमें क्या था? इंतजार आपका अभियान। तो किसके द्वारा लाया गया है? मध्य प्रदेश के। क्या है? तो देख सकते हैं यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क पर शुरू किया गया है। तो जितने भी अभी कोविड-19 के दौरान पर्यटक हैं काफ़ी ज़्यादा अभी घर पे ही हैं, तो उन्हीं को आकर्षित करने के लिए क्या लाया गया? इंतजार आपका अभियान। अगर लॉकडाउन खुलता है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं, उन्हीं के लिए ऐसा लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी आपको पता होगा कि 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया था। तो उसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने अपने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए खुद का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। उसका नाम क्या है? सेल्फ स्कैन। तो सेल्फ स्कैन किसके द्वारा लाया गया? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर IARI यानी कि IARI झारखंड के एक नई बिल्डिंग का नाम चेंज किया गया है। तो किनके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे झारखंड। तो ये रहा झारखंड। झारखंड का एक योजना काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में है, इसे आप याद रखिएगा, नीलांबर पीताम्बर जल योजना। तो ये आपको याद रखना है कि नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना कहाँ से रिलेटेड है? तो यह झारखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए जुटाए हैं, जिसके साथ ही देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर तमिलनाडु अभी रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश कि ये तो पहले ही बताया गया कि जो हिमाचल प्रदेश का नादौर रिवीजन हो गया फिर से आपका नादौन पुलिस स्टेशन वह देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ ने कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा अभी लाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके माध्यम से क्या है? तो ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ के अन्य करंट अफेयर को अभी आप देख सकते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ ने पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ कब बना था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नवंबर 2000 को।
तो वहाँ के जो पहले उस समय मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया है। ई लोक अदालत तो बताएंगे अभी, वही प्रश्न है। लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया गया, स्पंदन अभियान लाया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। क्या है स्पंदन अभियान? तो इसके अंतर्गत पुलिस के डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों को, अगर पुलिस हैं वो अगर डिप्रेस्ड हैं तो उन्हीं के लिए ऐसा लाया गया। उनको थेरेपी, योग, म्यूजिक, इन माध्यम से उनको स्वास्थ्य सही करने का विकल्प रखा गया है। फिर है यहाँ पे देख सकते हैं CH हार्ट, तो वे भी किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया। तो इन सभी का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना पुलिस ने साइबर अभियान, तो साइबर अभियान अभी किसके द्वारा लाया गया? तेलंगाना की पुलिस के द्वारा लाया गया है। तो इसके अंतर्गत तेलंगाना पुलिस क्या करेगी? तो महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान योजना को लॉन्च किया है। यह अभियान बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध, जो ऑनलाइन अपराध होता है यानी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए या कुछ अन्य माध्यमों से, तो उनको रोकने का कार्य करेगा साइबर अभियान के अंतर्गत तेलंगाना पुलिस के द्वारा। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापाडी के पलानास्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अभी पॉल हैरिस फेलो सम्मान से कहाँ के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान, तो रोको टोको अभियान अभी किसके द्वारा लाया गया? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। क्या होगा रोको टोको? तो इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को जो टारगेट करेगी जो मास्क नहीं पहनते, यानी उनको रोकने का कार्य किया जाएगा, साथ ही उन्हें टोका जाएगा। तो ये किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ ने एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह किसको किया गया है? छत्तीसगढ़ को। क्या है यह अवार्ड? तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना एवं अन्य प्रमुख योजना की निगरानी के लिए यह बनाया गया है। तो क्या है? एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के लिए यह जो एक योजना बनाया था पहले छत्तीसगढ़, उसी को देखते हुए इसे यह अवार्ड मिला था। तो ये आपको डिटेल आप यहाँ पे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताया गया कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग, यानी कि बिना टच के आप वहाँ पे कार पार्किंग लाया गया है। कहाँ? तो हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा। साथ ही हैदराबाद में ही स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय लेवल का है, तो इसको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है? तो वह हैदराबाद में है। तो उसी के द्वारा अभी स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना अभी कोविड-19 के द्वारा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तो ऐसा किस राज्य के सरकार? तो यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना अभी किसके द्वारा लाया गया है? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। क्या है? तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए यह लाया गया है। पशु धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं पशुपालकों के अतिरिक्त आय अर्जित करने वाले आवारा पशु जो खुले में चराई करते हैं उनसे निपटने के लिए मददगार होगी। तो यह लाया गया है किसके लिए? गोधन न्याय योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्य चीज़ों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। जितने भी जानवर हैं उनके देखिए क्या किया जाएगा? तो उनके गोबर को इकट्ठा किया जाएगा, खाद बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह इससे जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो भी तैयार करेंगे एवं बाद में किसानों को क्या कहा जाता है? तो को कम कीमत पे इसे बेचा जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं। गोधन न्याय योजना कौन सी राज्य से रिलेटेड है? आपको राज्य ही सिर्फ याद रखना है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचड़ों को बिजली बनाने का फैसला किया। तो देखिए वेस्ट टू एनर्जी यानी जितने भी एनर्जी वेस्ट हैं उनसे का यूज करके क्या किया जाएगा? तो एनर्जी तैयार किया जाएगा। तो किसके लिए? तो कचड़ा को देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट तक की बिजली तैयार की जाएगी। तो वेस्ट टू एनर्जी किसके द्वारा लाया गया? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा।
उत्तराखंड में अन्य अभी देखिए क्या क्या जो हाल में था करेंट अफेयर देख सकते हैं। होप पोर्टल लाया गया था बेरोजगार युवकों के लिए उत्तराखंड के द्वारा। दृष्टि पोर्टल लाया गया था, कोरोना सटीक जानकारी होती उत्तराखंड के द्वारा। एवं संपर्क दीदी ऐप और संपर्क बैठक हरियाणा के द्वारा और संपर्क दीदी उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना, तो देखिए अनुसूचित जातियाँ जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना लाया गया है, तो किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के देखिए अन्य करेंट अफेयर आप देख सकते हैं। आयुष कवच ऐप, बाल श्रमिक विद्या योजना, गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया था एवं वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य बना था अभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। साथ ही फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन, प्रवासी राहत मित्र एवं हर्बल रोड प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें 800 जो क्या किया गया था उसके अंतर्गत जो रोड के दोनों तरफ क्या क्या जाने की बात की जा रही थी, तो पेड़ लगाने की बात की जा रही थी, हर्बल पेड़, जैसे कि आपको देख सकते हैं वहाँ पे जामुन हो गया, इस प्रकार के पेड़, बेल हो गया, उसी प्रकार का पेड़ लगाने की बात की जा रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर बादल द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड, तो देखिए मिजोरम में एक मेगा फूड का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो मिजोरम से याद रख सकते हैं जोरम, मी को हटा दीजिए, तो जोरम मेगा फूड कहाँ? तो मिजोरम में। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उड़ीसा सरकार ने भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना, यानी कि भूमि को बचाने, जितना वह भूमि है उसका क्या तो अतिक्रमण ना हो उसी से बचाने के लिए क्या लाया? एक प्रकार की ब्लूइस को लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है कि ब्लूइस BLUIS यह किसके द्वारा लाया गया है? तो यह उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। जैसा कि आपको पता होगा क्या 2021 में ओलंपिक होगा, तो उसके बाद ओलंपिक के बाद जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेंगे, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, तो वह हरियाणा में होगा 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम। यह कब से स्टार्ट हुआ था? 2018 से। यह चौथा संस्करण है। पहला हुआ था वह कहाँ होस्ट किया गया था? दिल्ली में, देख सकते हैं। उसमें विनर कौन रहा था? यह फर्स्ट टीम हरियाणा रहा था। दूसरा देख सकते हैं 2019 में पुणे में किया गया था, उसमें कौन रहा था यहाँ पे विनर? तो देख सकते हैं महाराष्ट्र रहा था। और तीसरा देखिए गुवाहाटी में इसको किया गया था, उसमें विनर भी महाराष्ट्र रहा था। चौथा अभी हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमित शाह ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स, जो पावर व्हील्स हैं, जो चक्की है, तो वो इलेक्ट्रिक पावर व्हील वितरित किया है अमित शाह ने। तो किसके अंतर्गत? तो कुम्हार शक्तिकरण योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में बदहाल सड़कों, जितने भी खराब सड़कें हैं उन्हीं के सुधार के लिए एक प्रकार की योजना लाया गया। तो देख सकते हैं मैकाडेमी से प्रोग्राम लाया गया। तो यह किसके द्वारा लाया गया है? तो देख सकते हैं मैकडेमाइजेशन, तो किसके द्वारा यह प्रोग्राम लाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने नौकरी में तलाश करने वालों के लिए नौकरी देने के लिए एक योजना लाई, एक पोर्टल लाई है, उसका नाम क्या है? रोजगार बाजार। तो ये आपको याद रखना किसके द्वारा लाया गया? दिल्ली के द्वारा। गुवाहाटी में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए देख सकते हैं एक प्रकार का रोबोट को विकसित किया गया। उस रोबोट को देखिए यहाँ पे नाम क्या है? तो बैंडी कोट उसका नाम है। तो यह किसके द्वारा? तो गुवाहाटी के द्वारा लाया गया, जो कुआं होते हैं उसमें सफाई के लिए। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। तो नीति आयोग जितने भी जिले हैं उनको लिए एक प्रकार का योजना लाती है, आकांक्षी जिला का एक सूची बनाती है, योजना नहीं एक प्रकार का सूची बनाती है। तो उसमें सबसे अव्वल अभी कौन रहा? तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला रहा। तो यह आपको याद रखना है। तो यह नीति आयोग की एक पहल थी। देखिए नीति आयोग क्या है? तो एक प्रकार का थिंक टैंक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप इसे कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।